चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए समझ में नहीं आ रहा। क्या बोलते हो, लूँ क्या रीडिंग? एलविश, एलविश तुम्हारी गर्लफ्रेंड ठीक है। कीर्ति, क्या है कनेक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, ही इज नॉट श्योर अबाउट हर, ही इज नॉट एट ऑल श्योर अबाउट हर। मे बी ही इज थिंकिंग he's got other options and maybe he is thinking that she's also got other option, कुछ भी हो सकता है लेकिन ये श्योर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भाई कीर्ति अभी भी है उनके दिमाग में, ऐसा नहीं कीर्ति को छोड़ दिया है उन्होंने हमेशा के लिए। कीर्ति इज वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, यानी अभी भी उनकी दोस्त है वो। अब उनका कनेक्शन प्यार वाला है या नहीं है, अभी कमिटेड है या नहीं है, या पहले भी कमिटेड थे कि नहीं है, या आपको भी नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम, लेकिन आपने बस ये सोच लिया कि दोनों बात करते हैं, कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, तो मतलब लैला मजनू बन गए, ऐसा आप लोग ने ही सोचा होगा ना। या अभी उम्र ही क्या है यार इन लोगों की, जब थे अट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन ये दोस्त अभी भी है, मुझे ऐसा लगता है दे आर स्टिल फ्रेंड्स। इनके बीच में जो भी कनेक्शन अगर ब्रेकअप हुआ है उसका रीज़न है डाउट, ठीक है, लैक ऑफ क्लैरिटी एंड लैक ऑफ ट्रस्ट इन ईच अदर। ओके, इनफिडेलिटी भी है। अब इनफिडेलिटी का हिंदी मीनिंग मेरे को नहीं मालूम, ढूंढ लो, मतलब जो भी है यार, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, आई डोंट नो, देख लो कहीं पर भी। तो इनके बीच में सॉर्ट आउट हो जाती है चीज़ें, ऐसा नहीं, और हो भी जाएगी या हो गई है। अगर नहीं हुई है तो हो जाएगी, अगर हो गई है तो यस, छोटी छोटी बातों को माफ़ कर देते हैं। दोस्त तो बने ही रहते हैं, डिफरेंसेस आते हैं। हमने तो कई ऐसी लोगों की स्टोरीज सुनी है, ब्रेकअप स्टोरीज, ब्रेकअप होने के बाद भी दे आर ग्रेट फ्रेंड्स। समझ में आई क्या? बहुत होशियार समझते हैं आप लोग अपने आप को। रीडिंग ट्रूथफुल लो तो रोना आ जाता। और वैसे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मैडम प्लीज़ डू टेक ट्रूथफुल रीडिंग, वी डोंट वांट शुगर कोटेड रीडिंग। और जब लो तो हे भगवान, इनकी कमेंट सेक्शन में देखो। अच्छा, रीडिंग भी लेने बोलते फिर ऊपर नहीं, उसकी ये गर्लफ्रेंड है, उसकी वो गर्लफ्रेंड है। ये लोग ना उनके घर में घुस के, उनके दिलों में घुस के देख लेते कि उनके क्या चल रहा है। तुमको क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है? आपको क्या पता उनकी रिलेशनशिप स्टेटस कैसी हैं, किसके साथ कैसी हैं? आपको सब बताएंगे क्या वो लोग? इन्हें डैरो रीडर के पे इन लोगों को ज़रा भी भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, बिलीफ नहीं, कुछ नहीं, फिर रीडिंग देखने भी बैठ जाते। अरे बेस्ट है, बेस्ट। क्या करो, अनसब्सक्राइब करो और निकलो मेरे चैनल से, बिल्कुल नहीं देखना मत देखो। अरे ये हद हो गई यार, हमको धर्म संकट में डाल दे रहे। कभी बोलते शुगर कोटेड रीडिंग मत लो, ट्रूथफुल लो, फिर ट्रूथफुल रीडिंग लो तो रोने लग जाते। किस टाइप के लोग हैं? ईमान धर्म नहीं है तुम लोग का? ये इन लोगों के बीच में जो भी हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये कौन सा बंदा है या बंदी है, ये लोग दुखी क्यों दिख रहे, परेशान क्यों दिख रहे? देखो मैं बताती हूँ, इनकी दोस्ती ना अच्छी थी, इनकी फ्रेंडशिप अच्छी थी और अभी भी अच्छी है। मेरे को लगता है दोनों वैल्यू भी करते हैं, एक दूसरे की फ्रेंडशिप को वैल्यू करते हैं। और इन्हें ख़राब लगता है कि यार दोस्त थे, अच्छा था, ठीक है, रिश्ता नहीं बन पा रहा या रिश्तेदारी नहीं भी बन पाएगी तो भी दोस्त तो रह सकते हैं ना। तो फील होता है एक दूसरे के लिए, और जब आपको एक दूसरे के लिए फील होता है और आप चाहते हैं यार ये बंदा या बंदी मेरी लाइफ से जाना नहीं चाहिए, या है ना, तो अब ये बात भी करेंगे ना तो आप लोग इनको गालियाँ दोगे, ये साथ भी रहेंगे तो गालियाँ दोगे, नहीं रहेंगे तो भी दोगे। तो ये सिचुएशन की वजह से ये ऐसी सिचुएशन में है कि करे तो क्या करे, ये सिचुएशन आ रही है। इन लोगों की ज़िंदगी, जितने भी पब्लिक फिगर्स हैं ना, उनकी ज़िंदगी ना झंड बन गई, फेमस होके, पॉपुलर होके झंड बन गई, खिलौना बन गए ये लोग पब्लिक का। ये वही एनर्जी डिपिक्ट कर रहा है। इनकी पर्सनल लाइफ में घुस जाना, सब बोलना। बेचारी टैरो रीडर तो सिर्फ टैरो रीडिंग करती है और वो भी पब्लिक की डिमांड पर। अगर आप लोग हमारी रीडिंग नहीं देखेंगे तो हम लोग करेंगे भी नहीं शायद, क्योंकि देख रहे हैं आप, हम कर रहे हैं, या फिर आप हमको बोल रहे मैडम व्यूज़ के लिए आप ऐसी रीडिंग दे रहे हो। अरे मेरी बहन, मेरा भाई, जो भी हो, तो जो दिख रहा है कार्ड में वही तो बता रहे हैं।
और हम लोगों को क्या व्यूज़ मिलते हैं ऐसे, जो करोड़ों और लाखों में कमा रहे हैं हम लोग, क्या व्यूज़ मिल रहे हैं ऐसे। पर्सनल रीडिंग्स होती ना हमारी, उसमें आता है हमारे को इनकम। ये नहीं भी ले तो चलता, कुछ भी नहीं है ऐसा मैडम, आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है तो अभी देखिए सोशल मीडिया पे बाहर के लोगों से आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से बहुत परेशान है ये। कौन है? एल्विश। और वो बच्ची भी हो सकती, कीर्ति, वो भी बेचारे बहुत केयरफुल रहते हैं आजकल ये लोग। इनको समझ में नहीं आता कौन कब कहाँ से अटैक कर देगा। ये देखो, ये पूरे लड़ रहे मर रहे, देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है इनके पीठ के पीछे, कितना उनको टॉर्चर किया जा रहा है मेंटली, कितना मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं ये लोगों की वजह से। ये फैंडम्स है उनकी वजह से, बाहर आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से कितना टॉर्चर हो रहा है। वो देख रहे हैं कि देखो किस तरीके से हमको वो किया जा रहा है। ये ना यहाँ आपस में इन दोनों की डिफरेंसेस जो हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए माफ़ी का कप है जो दे रहे हैं एक दूसरे को, या देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे बाहर के लोग, कभी इधर से पत्थर मार रहा, कोई उधर से लकड़ी चला रहा, कहीं इधर से गालियाँ मार रहा, ये सब देख रहे हैं। इसकी वजह से ये एनर्जी में है ये लोग। समझ में आया आपको? समझ में आता है इनका मेंटल प्रेशर जो इनके ऊपर आता है, किस इमोशनल ट्रॉमा से गुजरते हैं ये लोग ये सब चीज़ों से। हम क्या कर रहे हैं, टैरो रीडर बेचारियाँ क्या करती हैं, हर चैनल की टैरो रीडर के बिहाफ में मैं बोल रही हूँ आज। वो लोग बेचारियाँ सिर्फ रीडिंग करती हैं। कुछ चैनल में जो रीडिंग्स होती हैं आप लोगों की प्लीज़ करने के लिए, वो पॉजिटिव रीडिंग देते भी होंगे। अब मैं भी वैसे ही कर सकती हूँ, करना भी चाहती हूँ मैं। फिर लिखते हो अरे मैडम ट्रूथफुल रीडिंग, तो आप पहले शुरू से ट्रूथफुल रीडिंग देते हो। क्योंकि मुझे डर नहीं लगता है इसलिए मैं देती हूँ ट्रूथफुल रीडिंग। आप कर दो अनसब्सक्राइब, देखो ही मत मेरा चैनल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला देख रहा है मेरे को, पाल रहा है ना। तो प्लीज़ ऐसी बकवास बातें मत लिखा करो कि व्यूज़ के लिए ये कर रहे वो कर रहे। आई एम नॉट, मेरे को किसी इतनी बुरी हालत नहीं है मेरी कि मैं आप लोगों की वजह से मेरा खाना पीना होगा। हाँ, समझ गए आप लोग? तो ये जो है इनका जो दिख रहा है ना ये आपको, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा परेशान है। इन लोगों को अभी ऐसा लगता है कि इतने अटैक मिलते हैं, इतने इमोशनल अटैक इनके ऊपर हो रहे हैं कि ये अभी किसी भी किस्म का शिट अपने ऊपर लेना पसंद नहीं करते। तो जैसे आज मैं आप लोगों को इतना सुना रही हूँ ना, बोल रही हूँ ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अरे आप बेफालतू में टैरो रीडर को गाली दे रहे हो, उसी को बोलते हो, रोज रोज परेशान करते हो कमेंट सेक्शन में डाल के कि रीडिंग करो, ये करो, वो करो। फिर साथ में ये भी ऐड करते हो कि ट्रूथफुल रीडिंग किया करो मैडम, शुगर कोटेड रीडिंग मत किया करो। और फिर कुछ ऐसा करे तो फिर उसी चीज़ को कॉन्ट्रैडिक्ट कर देते हो आप, ये बोल के कि अरे ये तो ऐसा है, आप अपने व्यूज़ के लिए ऐसा करें वैसा करें। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ ना, बिल्कुल वही स्टेट में एल्विश भाई और कीर्ति भी हैं कि ये हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, फिर हम कुछ करते हैं तो फिर हमें गालियाँ मिलती हैं इनकी। तो अब नहीं चलेगा, तो अब आपको ये लोग ही रोस्ट करेंगे, ये लोग ही आपको सुनाएंगे अच्छा। तो अब ये जितने भी आपकी हीरोज़ हैं, आइडल्स हैं, ये भी आपको भी छोड़ने नहीं वाले, ये भी अब ऐसे ही मूड में रहेंगे कि आपको सुनाएंगे। ये वैसे ही दिख रहा है, बिकॉज पीस ऑफ माइंड सबको चाहिए। सब सोचते हैं ये सब तमाशा अपने लाइफ में नहीं होना चाहिए। तो ये रीडिंग एक्चुअली यही आ रही है, ये देखिए, ये आप लोग हैं, ये फैंडम्स है, ये उनकी वजह से ये ऐसे हुए हैं। और ये 3 रीडिंग उन लोगों की फीलिंग्स आई हुई हैं, एल्विश एंड कृति की, कृति या कीर्ति जो भी नाम है, ओके, ये आई है कि यस कन्फ्यूजन की वजह से, डाउट की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या ये सोच के कि ऑप्शन है एक दूसरे के लाइफ में उन लोगों के पास, इस वजह से ब्रेकअप हुआ। लेकिन अब फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में है, ठीक है। और दोनों में से कोई एक सोच रहा है आगे जाऊं या ना जाऊं, या फिर आगे उन्होंने शायद पैचअप करने के बारे में सोचते भी हैं, लेकिन एज फ्रेंड्स ज़रूर रहना पसंद करेंगे ये एक दूसरे के, हमेशा से दे विल लाइक टू बी फ्रेंड्स।
फॉरएवर। तो ये हैं इनकी फीलिंग्स उनके लिए। ठीक है, अभी ये देख लेते हैं एल्विश की अदर फीमेल फ्रेंड्स के साथ क्या कनेक्शन है कि नहीं। जैसे हमने अभिषेक की थी वैसे ही देखते हैं। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड, जिगरा रखो। ऐसा लग रहा है कि 2 पैसे का कलेजा नहीं है तुम लोगों को। अभी ये देखते हैं कि ट्रूथफुल रीडिंग देखने का बिल्कुल आप लोगों को कलेजा नहीं है, भूल जाओ। ट्रूथफुल रीडिंग पूछा भी मत करो। डोंट आस्क फॉर ट्रूथफुल रीडिंग्स। आई डोंट थिंक सो यू हैव दैट गट्स। उतनी हिम्मत नहीं है तुम लोग को। रोना निकल जाता है इधर उधर सब जगह से, पता नहीं कहाँ कहाँ से खून के आंसू निकलते तुम लोग के। ट्रूथफुल रीडिंग लो तो। ये देखते हैं एल्विश के दूसरे कनेक्शंस के साथ, दूसरे फीमेल फ्रेंड्स के साथ क्या किस टाइप का कनेक्शन है। वाओ, उनके साथ मेरे को लगता है ये ट्रैवल करते होंगे। मुझे लगता है ये जब भी ट्रैवलिंग पे जाते हैं अपने फ्रेंड्स लोगों को भी इंक्लूड करते हैं और इनके साथ एंजॉय करते हैं। अब ये 2 माइंड्स इनका भी आया, मतलब कि यहाँ पर इनके दिमाग में ये तो हैं ये लोग, लेकिन इनके दिमाग में कोई और भी है, इन्हें कोई एक सीरियस कनेक्शन। तो वो सीरियस कनेक्शन अभी इनका किसी के साथ है या नहीं है ये नहीं मालूम, लेकिन इनके दिमाग में रहता है कि ये है मेरे साथ, लेकिन मेरी एक प्रायोरिटी रहेगी, कभी ना कभी कोई होगी। अगर है तो दिमाग में है, और जिसके साथ अभी इनकी कोई बहुत क्लियर बात नहीं हुई, या फिर क्लियर बात हुई भी है तो अभी दोनों के बीच में क्लैशेस हैं। और अगर अभी इनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई सीरियस कनेक्शन नहीं है तो इनको मालूम है कभी ना कोई एक सीरियस कनेक्शन आएगा, क्योंकि ये लोग सीरियस कनेक्शन नहीं है इनके लाइफ के। बात आई समझ में? ठीक है। या सीरियस कनेक्शन में हैं तो झगड़ा हुआ पड़ा है इनका 110%। डेथ हो सकता है, झगड़े का मतलब कोई भी हो। यस, पास्ट का कोई कनेक्शन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई एंडिंग हुई है, जिसके बारे में ये सोचते हैं। एंडिंग तो हुई है किसी ने, और उनको ये भी चेकआउट करते रहते हैं। और रहा सवाल नए कनेक्शंस के साथ, दूसरे फ्रेंड्स के साथ, तो दूसरे फ्रेंड्स के साथ यस फ्रेंडशिप एंजॉय करते हैं। यस, तो ये थी हमारे एल्विश की रीडिंग। इसके साथ ही मैं अपना ये सेशन यहीं रैप अप करती हूँ। आगे आप जानो, अपना जानो, मैंने जो बोलना था बोल दिया। और यस, फिर से बोलती हूँ, आप लोगों को ट्रूथफुल रीडिंग लेने सुनने का हिम्मत नहीं है। ओके, आप लोगों को शुगर कोटेड रीडिंग ही हज़म होती है, ट्रूथफुल रीडिंग हज़म नहीं होती है। आई एम सॉरी, पर मुझे ऐसे ही लगा आप लोगों की कमेंट्स देख के, सुन के और पढ़ के। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।